नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बीएड स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीएड के प्रैक्टिकल या फिर वॉइस वाइवा देके कैसे होता है एग्जामिनर आपसे कैसे किस तरह के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वाइवा देते वक्त आपको किन बातों का देखिए ध्यान में रखना होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर सके। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर एक एक बारे में देखिए हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम आ गए हैं देखिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल का। जो प्रैक्टिकल होता है उनमें किन किन बातों का यहाँ पर आपको ध्यान करना होता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर आता है देखिए स्टूडेंट का देखिए ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपना प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में यहाँ पर होना चाहिए। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड से मेरा मतलब ये है कि आपका जो है, यदि आपके कॉलेज की कोई ड्रेस है तो आप प्रॉपर ड्रेस में होनी चाहिए। ड्रेस आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए विद आयरन। और जो आपका ग्रूमिंग, जो आपके बाल हैं देखिए वो बिल्कुल साफ कटे होने चाहिए, बिल्कुल छोटे, क्योंकि एग्जामिनर क्या है इन छोटी छोटी बातों को देखिए यहाँ पर नोट करता है। क्योंकि देखिए ये आप जो है ना टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो सभी आप में देखिए वो देखना चाहते हैं। तो आजकल के जो लड़के हैं देखिए, खासकर बॉयज़ के लिए जो आपने बीएड लुक वगैरह रखा हुआ है, आपने शेविंग बढ़ाई हुई है, तो उसे आप प्लीज़ देखिए यहाँ पर कटवा दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपका अपना ड्रेस आपकी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड सही होना चाहिए, आपके गले में देखिए आई कार्ड होना चाहिए, आप लगने चाहिए कि हाँ आप एक अच्छे टीचर बनने के योग्य हैं। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड का देखिए यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात आती है देखिए इंट्रोडक्शन। एग्जामिनर आपसे देखा आपका इंट्रो जरूर पूछेगा, तो वहाँ पर आपको आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना अपना ग्रेजुएशन कब और कहाँ से किया था, बस इन तीन बातों को आपको यहाँ पर बताने का है। वो ज़्यादा बड़ा अपना इंट्रोडक्शन मत दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए सभी फाइलें। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मेन रोल प्ले करती है आपकी जो जितनी भी फाइलें हैं ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपने मेंटेन तरीके से वहाँ पर होना चाहिए। सारी फाइलें जो हैं वो आपकी चेक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपनी फाइलें अभी तक चेक नहीं करवाई हैं तो आप टीचर से ना अपने उसे अच्छे से देखे चेक करवा लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए जब एग्जामिनर आपके देखो फाइलें चेक करता है तो वो देखता है कि आपने टीचर से चेक कराई भी हैं या फिर नहीं कराई हैं। तो उन सभी फाइलों को आप अच्छे से यहाँ पर देखिए चेक करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका लेसन प्लान। जी हाँ दोस्तों, आप अपना जो लेसन प्लान है ना उसे बहुत ही अच्छे से देखिए अपना वेल मेंटेन कर लीजिएगा। यदि आपका लेसन प्लान देखिए काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो वो ना फट जाते हैं, तो उन्हें पर ना अच्छे से देखिए आप किसी भी ब्लैंक पेपर से या फिर सबमिशन पेपर से उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से उसे सजा लीजिएगा। तो सारे लेसन प्लान है वो भी देखिए आपके चेक हुए उन्हें होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात है टीचिंग हेड। देखिए यदि आपने टीचिंग की होगी तो जितने भी आपके टीचिंग हेड्स वगैरह हैं, जो भी आपके चार्ट वगैरह आपने बनाए होंगे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उन सभी चार्टों को यहाँ पर आपको लेके जाना होता है, तो उन्हें भी आप अपने साथ ही लेकर जाइए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर आपका पीपीटी इन सीडी एनी टॉपिक। ये देखिए आपका सेकेंडरी के लिए ये वाला आपका होता है, ये आपसे ना एक पीपीटी बनवाते हैं। हालांकि किसी कॉलेज में वैलिड होता है तो किसी कॉलेज में नहीं भी बनवाते हैं। तो आप अगर आपसे पीपीटी भी बनवाते हो तो पीपीटी को ना आप एक सीडी में कन्वर्ट करके यहाँ पर ले जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है पीपीटी देखे आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह में चलवा कर देखते हैं, उस पीपीटी से रिलेटेड यहाँ पर देखे आपके क्रॉस क्वेश्चन भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप पीपीटी देख लीजिएगा और उसे अच्छे से देखिए बना लीजिएगा। तो ये पॉइंट्स थे, इन सभी को देखो फाइलें वगैरह आपका टीचिंग एड्स वगैरह और पीपीटी इन सीडी में देखे किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर इन सभी को आप लेकर यहाँ पर देखो जाना होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो इन्हीं से रिलेटेड एग्जामिनर जो है किस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन पुटअप करता है, इसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते तो सबसे पहले देखिए ये देखिए मेरा भी देखिए का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मैंने अदर स्टूडेंट से पूछा है। तो जब एग्जामिनर होते हैं ना स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन तो बहुत सी बार यही पूछ लेते हैं, आपको बीएड का फुल फॉर्म पता है? तो बीएड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट को देखिए ये भी नहीं पता होता है कि बीएड का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। तो बीएड का फुल फॉर्म ये देखिए आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपको पता भी होगा। दूसरा पीपीटी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जो भी आपको देखिए पीपीटी आपसे बनवाते हैं तो सबसे पहले उसे लैपटॉप या कंप्यूटर में उसे चलवा के दिखाएंगे और फिर उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो पीपीटी को यदि आप अच्छे से बिल्कुल यदि आपने खुद ने देखे मेंटेन की होगी, उसे बनाया होगा, तो आप उसे अच्छे से देखे एक्सप्लेन कर देंगे और उसी से रिलेटेड आपसे देखिए एक क्वेश्चन तो क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जरूर कर लेंगे। तो उसे अच्छे से देखिए पढ़कर जाइएगा अपना पीपीटी जो भी आपने बनाई होगी। नेक्स्ट उसकी बात करें तो फाइल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे जरूर कर देगा। जब एग्जाम में आपकी जो फाइल को चेक करेगा तो उसमें कीजिएगा कि जो भी अच्छे से, जो भी बहुत ही अच्छे से आपने सजा धजा कर फाइल बनाई है और इसके बारे में आपको पता है ना, उसे आप सबसे ऊपर रखिएगा और जो भी बहुत ही कम थोड़ी सही नहीं बनी है उसे सबसे नीचे रखेगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, जैसे आपकी फाइल खोलेगा तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पुटअप करना स्टार्ट कर देगा। तो शुरू के और देखिए एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो फाइल ऊपर से उठा ले या फिर वो नीचे से निकाल ले आपकी फाइल, या फिर बीच में से निकाल ले। लेकिन बेसिकली जो कोशिश में देखा जाता है तो ऊपर वाली फाइल वो निकाल कर और उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो भी उसमें लिखा हुआ होता है उसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्माइल फेस
इसके साथ ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाकर उन्हें जितनी फाइलें हैं उन्हें सब उनके सामने रख दीजिएगा और नर्वस होने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही प्यार से उन देखिए टीचर आपसे जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का जवाब आप दीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा मत बोलिएगा। दूसरा देखिए पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी यहाँ पर देखिए आपकी एक फाइल पूछी जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। तो उसमें देखिए उसी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड तो टीचर 110% क्वेश्चन देखिए करता है कि आपने किसी बच्चे के ऊपर जो एक पोर्टफोलियो तैयार किया, पोर्टफोलियो में कौन कौन से पॉइंट को यहाँ पर नोट किया जाता है। बच्चे के ऊपर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। देखिए बहुत से कॉलेज में बनवाते हैं और बहुत से कॉलेज में नहीं बनवाते। जिस कॉलेज से मैंने भी ऐड किया था तो पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया गया था। पोर्टफोलियो से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन भी यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए टीचिंग, अब देखिए वो ना आपसे देखिए टीचिंग भी करवाएंगे। होता क्या है, जो आपने लेसन प्लान बनाया होगा तो उसी से कह देंगे जाइए ब्लैक बोर्ड पर जाइए और इस वाले टॉपिक के ऊपर आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा। तो ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही अच्छे से आप अपना दिनांक, टाइम, आपका विषय क्या है, आपका सब विषय क्या है, आपका टाइम पीरियड क्या है, बहुत ही अच्छे से उसे लिख कर अपना टीचर जो है पढ़ाना स्टार्ट कर जाएगा। टीचर जब आप टीचिंग करेंगे ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो वहाँ से देखिए आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पुटअप सबसे पहले देखिए ब्लैक बोर्ड, जब आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने जा रहे हैं तो उसे बहुत ही अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जो भी आप उस पर लिख रहे हैं बहुत ही साफ राइटिंग में यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो उसी जगह पर आपका जो नंबर जो बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। दूसरा आता है पॉइंटर। देखिए आप जब पॉइंटर होता है ना तो वो मुझे भी पूछ लेते हैं, यदि आप किसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं और आपके हाथ में पॉइंटर है तो पॉइंटर आपके राइट हैंड में होना चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। तो पॉइंटर जो है हमेशा आपके उल्टे हाथ में देखिए होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो इस तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेते हैं जब आप पढ़ाते हैं। तो पॉइंटर जो है वो हमेशा आपके उल्टे हाथ में ही होना चाहिए। अब डस्टर देखिए, अभी अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखिए अपना जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आप किसी टॉपिक को मिटाना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आप जो है डस्टर जो है सीधे हाथ में पकड़ कर मिटाएंगे या फिर उल्टे हाथ में पकड़ कर मिटाएंगे। तो डस्टर भी देखिए आपका उल्टे हाथ में ही होना चाहिए। यदि आप देखिए सीधा हाथ से मिटाएंगे तो आपकी जो पीठ होगी वो विद्यार्थियों की तरफ हो जाएगी, जबकि विद्यार्थियों की तरफ आपका फेस होना चाहिए। तो डस्टर यदि आप उल्टे हाथ से मिटाएंगे तो आप मिटाते भी रहेंगे और गर्दन घुमाकर जो है आप अपना विद्यार्थियों को भी देख सकते हैं। तो इसके भी बारे में ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपके, यदि आप डस्टर, यदि सपोज करिए ये आपका एक ब्लैक बोर्ड है और आप जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे मिटा रहे हैं, तो आप जो है जब उसे मिटाएंगे तो आप कुछ इस तरह से मिटाएंगे या फिर अगर मैं बात करूँ तो या फिर ये ब्लैक बोर्ड है या फिर आप इस तरह से मिटाएंगे, टॉप टू बॉटम मिटाएंगे, लेफ्ट टू राइट मिटाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके डस्टर को आप जो मिटाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी जो होती है, जैसे पूरा ये आपका ब्लैक बोर्ड है तो आप ना नीचे की तरफ मिटाएंगे, नीचे की तरफ, ना कि डस्टर को ऊपर नीचे ऐसा करेंगे, नहीं ऐसे करके नहीं मिटाना होता है। हमेशा देखिए आप ब्लैक बोर्ड जैसे आपका ये है तो आप नीचे की तरफ, क्योंकि उसमें डस्ट जो होगी ना वो नीचे की तरफ खिंच के आएगी, लेकिन डस्ट आप ऊपर नीचे करेंगे तो ब्लैक चौक जो घिस जाती है ना वो वहाँ पर जो है उसकी थोड़ी सी धूल के कण जो है वो इधर उधर बिगड़ जाएंगे। तो ये भी देखिए मोर डिफरेंट पॉइंट होता है कि आपको डस्ट जो है ना वो हमेशा नीचे की तरफ मिटाना होता है डस्टर से। तो इसे आप देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी देखिए मुझसे किए गए थे तो इस बारे में मैं आपको देखिए बता दूँ। सर चार्ट देखिए, यदि देखिए आप जब चार्ट बना के ले जाते हैं तो उसे देखिए हैंग भी करना होता है कहीं पे। तो चार्ट यहाँ पर देखिए कहाँ पर आप हैंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपका ब्लैक बोर्ड है, आप यहाँ पर खड़े होकर देखिए यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो चार्ट हमेशा देखिए आपका इस तरफ टंगा हुआ होना चाहिए और आप यहाँ पर खड़े होकर से पढ़ा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि आप राइट हैंड पर चार्ट हैंग करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड पर चार्ट हैंग करेंगे। तो यदि आपकी कमर जो है वो बच्चों की तरफ है, सो जो कि होना नहीं चाहिए, यदि आप ऐसा बता सकते हैं आप, तो सीधे की तरह यहाँ पर देखिए आपका जो चार्ट होगा वो आपने हैंग करना होता है। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ब्लैक बोर्ड के कितने डिग्री की कोण बनाकर जो है ब्लैक बोर्ड के साइड में खड़े होंगे। तो 45 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पर देखिए आपको खड़ा होना होता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, 45 डिग्री का कोण। दूसरा आपका क्लीन ब्लैक बोर्ड, जैसे कि मैंने बता दिया है कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। 2-3 बार या 10 बार आप देखिए प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं देखिए मार्क्स की। तो अब देखिए मैं अब सब इसका निचोड़ मैं आपको देखिए बताने वाला हूँ। देखिए होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट का देखिए आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा चला जाता है और बहुत से स्टूडेंट का क्या है कि प्रैक्टिकल बहुत खराब अच्छा चला जाता है। तो अब मार्क्स देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता है, ये तो बात देखिए सत्य है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता। एग्जामिनर क्या होता है कि आपकी एक सीट पर जो है आपका जो है सारा डाटा लिख कर वो अपना आपको जो है टीचर को दे जाता है, नहीं कॉलेज में दे जाता है। फिर कॉलेज आपको किस तरह से मार्क्स
देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपके मार्क्स दिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका देखो इंटरनल एग्जाम आपने दिए हैं या नहीं दिए, उसके ऊपर वो देखता है कि यदि आपने इंटरनल एग्जाम दिए हुए हैं तो वो आपको जो है थोड़े अच्छे से मार्क्स देता है। यदि आपने 1-2 पेपर छोड़ दिया है फिर नहीं दिए हैं तो उसी तरह से वो आपके मार्क्स जो है यहाँ पर घटा देता है, चाहे आपका वाइवा कितना भी अच्छा क्यों ना गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए अटेंडेंस। आपकी जो अटेंडेंस है वो मेन रोल प्ले करती है यहाँ पर। हो सका है कि यदि आप देखिए कोई स्टूडेंट है जो नहीं आता है कॉलेज लेकिन उसका वाइवा बहुत अच्छा गया है, और एक स्टूडेंट है जिसका वाइवा बहुत खराब गया है लेकिन वो कॉलेज है वो कंटिन्यू आता है, तो ध्यान दीजिएगा उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे जो अटेंडेंस जिसकी आपकी 100% होगी, जो ज़्यादा बच्चे कॉलेज में जाते होंगे। जाने का मतलब उससे ये है कि टीचर को ना आपका नाम भी पता होना चाहिए। आप डेली बेसिस पर देखिए स्कूल जाइए, आप अपने कॉलेज जाएगा तो टीचर आपके नाम से देखिए आपको बुलाने लगेंगे। यदि आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं भी हुआ होगा ना तो वो देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि नंबर देने का जो काम होता है ना वो कॉलेज का ही होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दें। एग्जामिनर तो आपको देखिए पॉइंट बनाकर दे जाते हैं कि इसका ये वीक है, इसका ये वीक है, बाकी नंबर आपको देखिए कॉलेज से ही मिलते हैं। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपकी जो अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा टीचर आपको जानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आपको इंटरनल जो एग्जाम है ना उसके ऊपर आपके जो मार्क्स जो वो डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को देखिए आप जो है अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो बिल्कुल भी देखिए पैनिक होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बहुत ही सहजता के साथ, शांता स्माइल फेस के साथ देखिए आप अपने इंटरव्यू को कंप्लीट कीजिएगा। तो टीचर देखिए इसी तरह के पॉइंट जो यहाँ पर आपके नोटिस यहाँ पर आपको करता है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसे कहा यदि आपको पता है तो अच्छे से बता दीजिएगा, यदि नहीं पता है तो बोल देगा सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है। ठीक है, तो जितना वो पूछा जाए केवल उतना यहाँ पर आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी के ऊपर देखो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में केवल इतने। हमारे इस वीडियो को लाइक देता, यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के सर रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है ना वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर देखे अपलोड किए हुए हैं, उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।